डॉक्टर साहब, ये तो यूं लगता है जैसे इमरान अपना जो नवाज शरीफ साहब जिद करके एहतसाब के सामने पेश हुए हैं। हम तो इंतजार करते करते जिंदगी की आखिरी हद तक आ गए, कोई इनको भी पूछेगा और फिर चौधरी साहब की जो खबरें थी वो ठीक साबित हुई, इनसे किसी ने पूछ ही लिया कई दहाइयों बाद। जी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे जो ये फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये तो देंगे, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हालांकि 2 GIT का जिक्र इसमें सामने ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। एक GIT जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बनी थी, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को आना था और नवाज शरीफ साहब ने वो तमाम चीज़ें पेश करना था, एंड देन उसके बाद जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। जहाँ तक उनका कहना है कि वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो कानूनी जंग लड़ें। उन्होंने पहले बहुत कोशिश की थी मरीम साहिबा ने, और उन्होंने कि किसी तरीके से मोटिवेट किया जाए लोगों को और अदालत के और फौज के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो लोग थे वो इन चीज़ों को समझते थे और उन्होंने इस करप्शन के हवाले से जो वाज़े थी, सामने थी, किसी भी किस्म का साथ देने की कोशिश नहीं की। और माजी में भी यही सूरत हाल रही थी कि नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से पब्लिक की जो सपोर्ट थी, जो कहते हैं कि जी अवामी सपोर्ट होती है, वो इस तरह से नज़र नहीं आई। दूसरा, मैं यहाँ पे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ, बहुत ही अहम करना चाहता हूँ, और वो ये है कि दूसरी GIT भी जो बनी थी वो सुप्रीम जो सिंध की ओमनी ग्रुप की, और ये सारी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह वाला केस है। देखिए, कितने अफसोस की बात है, इस हुकूमत के वजीरों ने कम से कम इनको कोई समझाए, इनको कोई बताए। ये जो बैठकर हुकूमत के चंद वजीर जो हैं वो टास्क फोर्स के और बड़े बड़े दावे कर देते हैं। भाई, आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इतने पैसे और इतने करप्शन और इतने लोग और इतनी चीज़ें और इतने अकाउंट्स और ये, लेकिन आपने एक भी अब तक प्रोड्यूस नहीं किया, किसी को जेल तक तो पहुंचाया नहीं है। अब आप GIT पे आइए। GIT सुप्रीम कोर्ट और GIT के मामलात थे, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस की बुनियाद पर जो उनके सामने आई थी, उन्होंने एक GIT बनाई, GIT ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस GIT के अंदर यकीनन बहुत कुछ मौजूद है, बहुत अहम है। मेरे अपने जराए जितना मैं जानता हूं, मैं आपके सामने जरूर रखूंगा कि उस GIT के अंदर जो मवाद मौजूद है वो बड़ी मेहनत से बनाई गई और उसके अंदर काफ़ी मवाद मौजूद है, और वो मवाद ऐसा है कि बड़े बड़े अहम लोग उसमें से नहीं निकलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 172 का जरूर उन्होंने उसमें लोग पूछना चाहते हैं कि ये हुकूमत GIT ने रिकमेंड नहीं किया था कि आप ECM में डालें। मेरी एक बात बहुत जरूरी है, अवाम को किस बहुत जरूरी है, इसका जवाब दे डॉक्टर जी चौधरी साहब। बहुत जरूरी एक बात कह दूं मैं, देखें नाअहलियत, देखें कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट और GIT के दरमियान है। GIT ने अपनी मेहनत करके उन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड किया और वो तमाम एविडेंस लेकर जैसे ही आगे बढ़ी है, उसी वक्त हुकूमत के चंद मिनिस्टर, जिसको मैं मिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी कहता हूं, जैसे अभी इमरान ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से और चौधरी साहब ने बड़ी बेहतरीन अंदाज से इनकी पोजीशंस को बताया है कि आया ये सवालात उठ रहे हैं कि इतने नाअहल लोगों को इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो। तो आपने देखा कि इन्होंने गवर्नर राज लगाना शुरू कर दिया, 172 को ECL में डालने की बात शुरू कर दी। इसके अलावा उस GIT को कंट्रोवर्शियल बनाने में खुद हुकूमत का रोल आया। सुप्रीम कोर्ट और GIT के दरमियान के मैटर को हुकूमत उस वक्त तक टच नहीं कर सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई फैसला ना दे दे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहती थी ये 172 लोगों को ECL में डालो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इस GIT को जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, जो अब सेफ हो गई है और अब नैब के पास चली गई है, इसकी सारी जिम्मेदारी नाअहल वजीरों की है। जो इमरान खान भुगत रहे हैं, ये हुकूमत भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहे हैं। साहब, ये सवाल आपके लिए भी है और इमरान खान साहब के लिए भी है। एक तरफ तो हम ये तो स्टेट स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये वही है जो 10 साल यहां हुकूमत होती रही। अब एक जो